समय दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों छात्रों की भीड़ जमा है। ये भीड़ आइसा की है, ये भीड़ एसएफआई की है, ये भीड़ एआईएसएफ की है, ये भीड़ वामपंथी संगठनों की। तो आप देख सकते हैं कि इस भीड़ में तमाम तरह की मांगे हैं और उन मांगों को के समर्थन में ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है, कितने जोश में है, होश में है लोग और नारे लगा रहे हैं। सरकार से लगातार कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से वापस लो और जो है परीक्षा की ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें एक छात्र सुकून के साथ परीक्षा की तैयारी कर सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मगर मोदी सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार को ये लगता था सोनम वांगचुक को जबरन अनशन तोड़वा देंगे, अस्पताल में भेज देंगे तो शायद ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंदोलन और भी तेज हो गया है। आज बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हज़ारों की तादाद में है और इसमें तमाम संगठन के लोग हैं। सीजेपी के बहुत कम लोग हैं और ज़्यादातर लोग वामपंथी छात्र संगठनों के हैं, आइसा के हैं, एसएफआई के हैं, एआईएसएफ के हैं और दूसरे तमाम छात्र संगठनों के लोग बाहर से भी आकर इस आंदोलन में अपनी ताकत लगा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जो आइसा की 3 छात्र हैं, जिसमें एक छात्रा भी है, वो भी 20 दिन से भूख हड़ताल पर है। उसकी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसी तरह एसएफआई के कई छात्र अनशन पे हैं, लेकिन उनकी भी सूद लेने वाला कोई नहीं है। एआईएसएफ के लोग भी इस आंदोलन में पूरी ताकत लगा रहे हैं और जो ये पूरा माहौल आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल गूंज रहा है। ये मोदी के खिलाफ नारों से गूंज रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारों से गूंज रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जोश कितना हाई है। मंच से आज अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर आज रात आप लोग यहाँ नहीं रुकेंगे तो दिल्ली पुलिस हम लोगों को भी यहाँ से खदेड़ देगी। ये एक बड़ी चिंता की बात है और ऐसा लगता है माहौल देखकर कि आज की रात या कल की रात इस आंदोलन पर बहुत भारी पड़ने जा रही है। इस बात की आशंका अभिजीत दीपके ने मंच से भी जताई है कि अगर आप लोग यहाँ रात में नहीं रुकेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को भी दिल्ली पुलिस खदेड़ दे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप किसी अनशन को तोड़ देंगे, सवाल ये नहीं है कि आप किसी को खदेड़ देंगे। सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था में जिस सुधार की मांग ये छात्र कर रहे हैं, क्या आप उस सुधार के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रश्न पत्र लीक ना हो इसकी कोई मुकम्मल व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो छात्र अपना आंदोलन, अपना अनशन वापस लेकर वो अपने भविष्य के निर्माण में लगेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगेंगे। वो यहाँ क्यों धरने पे बैठेंगे? लेकिन आपने मजबूर किया है, आपने छात्रों को मजबूर किया है कि यहाँ वो धरना प्रदर्शन करें और अपने परीक्षा की तैयारी भूल जाएं। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। किसी भी सरकार के लिए ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन लगता है मोदी सरकार को गांधीवादी तरीका पसंद नहीं है। लगता है मोदी सरकार को किसी गांधीवादी तरीके पे यकीन नहीं है, इसलिए वो तानाशाही का रवैया अख्तियार कर रही है और वो जबरन लोगों को यहाँ से उठाने में, खदेड़ने में, भगाने में यकीन रखती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जो छात्र जमा है वो इतनी आसानी से जाने वाले हैं, वो यहाँ से भागने वाले हैं। वो मोदी सरकार से डरते हैं, वो खुलेआम नारे लगा रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस सरकार को निकम्मा और नकारा कह रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को इस सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। ये बात अब सब लोग समझ गए हैं। अगर सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील है तो उसको छात्रों की मांग को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जंतर मंतर से संजय कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए।